Hey, good morning, friends. How are you all? Welcome to my channel Rudimentary Management. मैनेजमेंट के सारे टॉपिक को आसान भाषा में समझाने का मेरा मोटो है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीजिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रीवियस ईयर के मुताबिक हमारी प्रोडक्ट की प्राइस और सर्विसेज के भाव थोड़े थोड़े करके बढ़ते हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशंस के टाइप्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बट मैं आपको मेन 3 टाइप्स बता देती हूँ। फर्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकेंड है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड थर्ड है एक्सपेंशनरी फिजिकल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में? इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड सेम टू सेम है, प्रोडक्ट की डिमांड चेंज नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, और रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट की भी प्राइस इंक्रीज़ होगी। डिमांड सेम टू सेम है, प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस भी इसीलिए रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट की प्राइस भी बढ़ेगी। जो हमें सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, जो प्रोडक्ट हमें 75 रुपीज़ में फाइनल प्रोडक्ट मिलता था, आज वो 85 रुपीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस उसकी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। अब डिमांड फॉर गुड इज़ अनचेंज। मैंने कहा ना कि हमारी डिमांड चेंज नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारे जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो धीरे 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 डिक्लाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हायर प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम एक प्रोडक्ट 75 में पहले हमें मिलता था, आज वो 85 में मिलता है। फाइनल गुड प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं ऐसा एग्जांपल नहीं देती, तो वो प्रोडक्ट के हायर प्राइस कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। अब उसका एक दूसरा रीज़न भी है कि कंपनी में प्रोडक्शंस मैनेजमेंट में कंपनी में एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसके वेजेस बढ़ते हैं। क्यों वेजेस बढ़ते हैं? क्योंकि जो वर्कर होते हैं उसकी शॉर्टेज होती है, जो स्किल्ड वर्कर है उसकी शॉर्टेज होती है। तो कंपनी उस वर्कर को रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनका पेमेंट बढ़ा देते हैं। पेमेंट बढ़ा देते हैं तो वो एम्प्लॉय को ज़्यादा वेज देते हैं, ज़्यादा पेमेंट देते हैं, तो वो एम्प्लॉय इकोनॉमिक्स में और प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो इकोनॉमिक्स में पैसा ज़्यादा आएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो प्रोडक्ट के 75 की जगह जो प्रोडक्ट हमें 75 में मिलती थी वो प्रोडक्ट 85 रुपीज़ में मिलेगी, तो भी वो परचेस कर पाएगा। तो परचेसिंग पावर थोड़ी बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डेफिनेटली है कि इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज़ होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिमांड चेंज नहीं होती है, मगर मैं बार बार कह रही हूँ डिमांड चेंज नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट इसीलिए बढ़ती है क्योंकि उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, और कंपनी में काम करने वाले वर्कर का वेतन पेमेंट बढ़ता है, वेजेस बढ़ते हैं, तो वो मोर एंड मोर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा और फिर प्रोडक्ट के प्राइस धीरे धीरे धीरे। चलो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम लोग ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये ग्राफ यहाँ पे शो हुआ है। इस ग्राफ में एक वाई एक्स पर है प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस पर है आउटपुट। तो अब क्या होता है कि ओपी है जो इक्विबिलियम प्राइस है और ओक्यू है जो इक्विबिलियम आउटपुट है। तो एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स होता है। सप्लाई कर्व एस से सप्लाई कर्व S1 होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है, इसीलिए प्रोडक्शन
फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम लोग इसे देखेंगे। नाउ हम लोग क्या देखेंगे कि जो ओपी है हमारी प्राइस है डिमांड, और वो ओ क्यू तक जाती है। तो प्राइस होता है ऐसा सप्लाई होता है। अब हमारी डिमांड ओ क्यू टू को शिफ्ट करती है। किस वजह से? क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ी है। तो ओ क्यू टू को शिफ्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्राइस है वो ओ पी वन पर जाएगी, और वो ओ क्यू टू है, जो पॉइंट ओ क्यू टू है आउटपुट में, वो ओ क्यू से लेस होगा। क्योंकि प्राइस बढ़ी है तो डिमांड तो वैसे की वैसी है, लेकिन प्राइस हमारी इंक्रीज़ हुई है, तो फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है इसीलिए प्राइस बढ़ जाती है। इसीलिए प्राइस को पुश मिलता है, प्राइस बढ़ जाती है हायर लेवल तक। तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है? OP1 पे पहुँच जाती है। प्राइस हमारी यहाँ पे शो किया हुआ है OP1 पे पहुँच जाती है। एट दैट टाइम वहाँ पे कोई डिमांड चेंज नहीं होती है, वो इन्फ्लेशन शो करता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट हमारा ओ क्यू से ओ क्यू टू पे आ जाता है। क्योंकि डिमांड तो सेम टू सेम है, लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण, हायर प्राइस होने के कारण हमारी प्रोडक्ट का आउटपुट कम हो जाता है, तो वो ओ क्यू टू आ जाता है। और उसे पूरा करने के लिए, जितनी डिमांड है उसे पूरा करने के लिए हमारी प्राइस है जो बढ़ जाती है। वो आप इस ग्राफ से देख सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल पे शो किया हुआ है कि पेट्रोल पंप ड्रॉ किया हुआ है। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, देन हमारा ट्रांसपोर्टेशंस की भी प्राइस इंक्रीज़ होगी। कोई भी रॉ मटेरियल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज़ होगी। देन कॉफ़ी बीन्स बताए हुए हैं कि कॉफ़ी बीन्स है जो उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हुई है। पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होने के कारण कॉफ़ी बीन्स की प्राइस जो फैक्ट्री में आता है वो भी इंक्रीज़ हुई है, और फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के बाद उस कॉफ़ी की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो ये साइकिल है कि एक छोटा सा पेट्रोल के इफेक्ट करता है रॉ मटेरियल पे, कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो वो सारी हमारी साइकिल को इफेक्ट करेगा कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो कॉफ़ी बीन्स की प्राइस इंक्रीज़ होगी। कॉफ़ी बीन्स की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ है, कॉफ़ी बीन्स की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। फैक्ट्री में जो कॉफ़ी बीन्स फैक्ट्री में पहुंचते थे पहले 100 रुपीज़ पर केजी था फॉर एग्ज़ाम्पल। नाउ वो 120 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो 20 रुपीज़ उसकी प्राइस बढ़ी है। देन फाइनल प्रोडक्ट की भी वो प्राइस बढ़ जाएगी, तो फाइनल कॉफ़ी की भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल। आई होप कि आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छी तरीके। अब हमारा सेकंड टॉपिक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में? क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, कंज्यूमर उस डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कंज्यूमर, बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की डिमांड करते हैं। इसीलिए अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम, डिमांड बढ़ती है तो कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। लेकिन कंपनी में क्या होगा कि एक लेवल तक वो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मानो कि कंपनी पर डे में वो 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रही है, तो वो 100 यूनिट्स उसकी ऑप्टिमम लेवल है, वो वहाँ तक जाएगी। फिर वो कंपनी 100 से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकती किसी भी प्रोडक्ट के। वो एग्जांपल था। तो उसमें क्या होता है, उसी तरीके से वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है कंज्यूमर के बीच, तो कंपनी और प्रोडक्शंस को करती है और वो कंपनी की प्रोडक्ट ऑप्टिमम लेवल तक ले जाती है, ऑप्टिमम लेवल तक ले जाती है, ताकि डिमांड इंक्रीज़ हो और आइटम है जो हमारा सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो लिमिटेड ही है। एक लेवल तक ही कंपनी प्रोड्यूस कर पाएगी, उसके बाद कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो वो क्या होता है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन से होता है। क्या होता है कि कंपनी अपनी प्राइस क्यों इंक्रीज़ करती है? ऑप्टिमम लेवल पर प्राइस प्रोडक्शन करने के लिए उसे कुछ
कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ऐसे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है वो चाहिए, तो वो इंक्रीज़ कर देती है। इसीलिए कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड चेंज होती है, वास्ट डिमांड हो जाती है, बहुत लोग उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। उसके सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए डिमांड बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। डिमांड इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि कंपनी कुछ ही लेवल तक अपने ऑप्टिमम लेवल तक ही अपनी डिमांड करेगा, प्रोड्यूस कर पाएगा यूनिट, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वो नहीं कर सकता, इसीलिए ही उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। और डिमांड इंक्रीज़ होती है, दैट मीन्स कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो परचेस करने के लिए लोग पैसे भी ज़्यादा देते हैं, कि मुझे पैसे में इतनी डिमांड है, वो 100 रुपीज़ पे जो चीज़ मिलती है, अगर कंपनी बोलेगी कि नहीं हम लोग इसे 110 पे भी बेचेंगे, 110 रुपीज़ में भी बेचेंगे, तो 110 रुपीज़ भी कंज्यूमर उसे दे सकता है रुपीज़, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ कि कोरोना की वजह से क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम आ गया था, लोग ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते थे स्टूडेंट के, तो रातों रात ऐसे कोरोना में लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई। लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई तो लैपटॉप की शॉर्टेज मार्केट में अवेलेबल आ गई। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो कंपनियां क्या करती है, लैपटॉप प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो लैपटॉप प्रोड्यूस एक ऑप्टिमम लेवल तक ही होगा कंपनी में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है तो 100 यूनिट ही करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी में 100 यूनिट से ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कंपनी में ऑप्टिमम लेवल तक ही पहुंचा, तो क्या हुआ, सप्लाई की शॉर्टेज हो गई। डिमांड तो लोग कर रहे हैं, सप्लाई की शॉर्टेज हो गई। इसी वजह से क्या हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करके, पेमेंट दे के वो चीज़। अब हम लोग ग्राफ में से अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे हमारे प्राइस लेवल है। अब क्या होता है कि अब जो डिमांड कर्व है वो डी वो डिमांड कर्व है, और हम लोग देखेंगे कि OP इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQ हम पहले भी देखा था, OQ इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अब क्या होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कब जाएगा, डी से D1 में जाएगा। अब D1 में जाएगा तो हमारे जो प्राइस है, करंट प्राइस OP थी, उसे वो इंक्रीज़ होगी, और वो जो इंक्रीज़ होगी प्राइस हो जाएगी OP1 पे, क्योंकि हमारा आउटपुट तो कहाँ पे जाएगा, आउटपुट हमारा शिफ्ट होके ओनली एंड ओनली Q2 तक जाएगा, Q से Q2 तक जाएगा, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हुई है। अब डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो प्राइस भी इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुई है, OP से लेके OP1 तक वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें प्राइस राइज होता है और डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्राइस उस चीज़ की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्लेन में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रेन में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वहाँ पे एक प्लेन में जाएंगे तो बिज़नेस क्लास कैटेगरी होती है, इकोनॉमिक कैटेगरी होती है। बिज़नेस क्लास कैटेगरी में क्या होता है, सीट्स लिमिटेड होती है। कस्टमर के पास बहुत सारा पैसा होता है कि सारे के सारे कस्टमर हैं, वो क्या करेंगे कि बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने के लिए पैसे देंगे। लेकिन अब लिमिटेड सीट्स है तो प्लेन जो कंपनियां हैं वो क्या करेगी, वो बिज़नेस क्लास की फ़ीस बढ़ा देगी, क्योंकि जो मोर रिच पर्सन है वही उसको अफोर्ड कर सके। सिमिलर थिंग्स है कि ट्रेन में हम देखते हैं क्लास 1, 2 टायर AC, 1 टायर AC, तो उसमें क्या होता है, सब लोग पे करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सामने सीट्स लिमिटेड है, तो सीट्स लिमिटेड होने के कारण क्या करते हैं लोग, और थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ करते थे, जिसकी वजह से जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही वो अफोर्ड कर सके, वही वो ले सके। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लिमिटेड है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब लास्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस
किसी भी प्रोडक्ट पे होते हैं, वो टैक्सेस में फ्लक्चुएशन आने की वजह से वो क्या होता है, प्राइस में इन फ्लक्चुएशंस आता है। जैसे कि कभी कभी अब हमारा ये रिसेंट टैक्स पेयर देखा तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाया है कि मोबाइल है, लैपटॉप है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया है, तो उसकी प्राइस ज़्यादा हाई होगी। और प्राइस हाई होगी, प्रोडक्ट की डिमांड है वो एज इट इज़ है, प्राइस ज़्यादा हाई होगी ड्यू टू टैक्सेशंस। और कभी कभी क्या होता है, कंपनी को गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में टैक्स कम लेती है, वो टैक्स को रिड्यूस कर देती है, तो उसकी प्राइस लो होगी। जैसे कि हमारी हाउस नीड की बेसिक चीज़ें हैं, उसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन लो कर देती है ताकि कॉमन पीपल वो उसे अफोर्ड कर सके। डिमांड दोनों की सेम रहेगी, लेकिन अगर टैक्सेशंस की पॉलिसी में फ्लक्चुएशंस आएंगे, टैक्सेशन की पॉलिसी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो कंपनी की प्रोडक्ट में भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। फ्लक्चुएशंस होने के कारण प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी हमें इफ़ेक्ट कर। तो दैट्स ऑल अबाउट द इन्फ्लेशंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस। आई होप कि आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलेगी, और आपको मेरे वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।